हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस देश की मिट्टी पर गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष ने जन्म लिया हो और जिसकी चोटी पर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा हो, सोचिए वो देश आखिर कितना महान होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको किसी बाहर के देशों के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि हम आपको अपने ही भारत देश के पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी भी विदेशों में घूमने का मन करे तो आप काफी कम पैसे खर्च करके नेपाल में घूम सकते हैं। दोस्तों, नेपाल देश पहले के समय में साल 2007 से पहले नेपाल एक राज्य तंत्र हुआ करता था, और उस समय नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसे हिंदू राष्ट्र होने का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन साल 2009 ईस्वी के बाद से नेपाल में एक नया संविधान लागू किया गया, जिसमें नेपाल देश को हिंदू राष्ट्र से हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। दोस्तों, नेपाल देश की कैपिटल सिटी काठमांडू को सिटी ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे भारत देश के कोई भी निवासी बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के नेपाल देश में आसानी से जा सकते हैं, जिस तरह से आप दूसरे शहरों में आना जाना करते हैं। और नेपाल के कोई भी नागरिक भी हमारे भारत देश में आकर व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध जैसे महान इंसान नेपाल के लुम्बिनी में जन्म लिए थे, और इस बात को पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, नेपाल को पूरे दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश कहा जाता है, और इस देश का इतिहास यहाँ की राजधानी शहर काठमांडू से प्रारंभ होता है। दोस्तों, यूँ तो नेपाल देश पर कई सारे अलग अलग राजाओं ने अपना साम्राज्य चलाया था, लेकिन पूरे दुनिया भर में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलामी नहीं किया, और यही कारण है कि नेपाल का कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं होता। दोस्तों, नेपाल देश अपने क्षेत्रफल के नजरिए से ज्यादा तो बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे 3 करोड़ की जनसंख्या समाये हुए बड़े ही शांत स्वभाव से बिता रही है। इसके अलावा यहाँ पर 100 से भी ज्यादा की संख्या में अलग अलग भाषाएं बोली और समझी जाती है। दोस्तों, राजधानी काठमांडू शहर 2000 साल प्राचीन सभ्यता रखता है, जिसमें आप कई सारे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर को देख सकते हैं। दोस्तों, नेपाल देश ने आज तक किसी भी देशों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, और यहाँ के लोग सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं। तभी तो नेपाल देश को पूरे दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण भाव रखने वाला देश कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ की ये बात सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है कि इतना शांतिपूर्ण देश, जहाँ जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर आज तक किसी भी लोगों की जान नहीं गई, वहाँ आज भी गरीबी ने अपने पैर पसारे हुए हैं। आज भी नेपाल के कई सारे लोग अपनी किडनी को बेचने पर मजबूर हैं, जो बहुत ही निराशा करने वाली बात है। इसके अलावा आज भी नेपाल में कई सारे घर ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर शौचालय की सुविधा भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, पूरे विश्व भर का सबसे खतरनाक लुकला एयरपोर्ट नेपाल देश में ही स्थित है, और इस एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे कुशल पायलट ही अपना जहाज को उड़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नेपाल के शादियों के बारे में, तो यहाँ पर करीबन 80% लोगों की शादियाँ अरेंज मैरिज के थ्रू होती है, और ये लोग अपने ही जाति धर्म में शादियाँ करते हैं, और शादी होने से पहले कोई भी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। दोस्तों, अगर बात करें नेपाल की साक्षरता दर के बारे में, तो यहाँ की पूरे पॉपुलेशन में 65% की साक्षरता दर है, और नेपाल देश अपने हेल्थ केयर पर काफी कम बजट रखता है, और यही कारण है कि यहाँ का हेल्थ केयर बहुत ही बुरी हालत में टिका हुआ है। दोस्तों, नेपाल देश सिर्फ अपने पानी का इस्तेमाल करके हाइड्रो प्लांट या फिर बिजली पैदा करने में आगे बढ़े तो नेपाल में यकीनन गरीबी दूर हो सकती है। और दोस्तों, मैं आपको ये बात ऐसे ही नहीं बता रहा, क्योंकि नेपाल देश पानी संरक्षित करने के मामलों में पूरी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, कितने सारे लोग हमारे भारत देश के निवासी विदेशों में जाकर पैसा डॉलर के रूप में खर्च करके आते हैं। कई सारे लोग रूस चले जाएंगे, अमेरिका पहुंच जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, लेकिन नेपाल में नहीं जाते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश का 1 रुपए नेपाल देश में 1 रुपए 75 पैसे के बराबर है। भारत के निवासियों को ना तो कोई पासपोर्ट चाहिए और ना ही कोई वीजा। बस ट्रेन पकड़िए या फिर जहाज का टिकट कराइए और पहुंच जाइए हिमालय की गोद में बसे नेपाल में। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि नेपाल देश के गोरखा जाति के लोगों को काफी ज्यादा साहसी माना जाता है, और इन लोगों को हमारे भारत के आर्मी में भी एक खास स्थान दिया जाता है। दोस्तों, जब नेपाल के लोग भारतीय सीमाओं पर तैनात होंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत और नेपाल देश के बीच के रिश्ते काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में कहीं भी घूमने का मन करे तो नेपाल देश में एक बार जरूर घूमने के लिए जाइएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे छोटे आदमी का खिताब चंद्र बहादुर के नाम है, और ये आदमी नेपाल का ही निवासी है। दोस्तों, मई 2017 तक नेपाल का नेशनल गेम गिल्ली डंडा हुआ करता था,
लेकिन 23 मई 2017 के बाद से नेपाल ने अपने नेशनल गेम को बदलकर वॉलीबॉल कर लिया। इसी के साथ ही नेपाल में फुटबॉल को भी काफी पसंद किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बखूबी पता ही है कि माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की पर्वत है और यहाँ पर हर साल हजारों की तादाद में लोग पहाड़ों की चढ़ाइयाँ करने के लिए आते हैं और नेपाल के लिए माउंट एवरेस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दोस्तों, नेपाल का झंडा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलग है क्योंकि आमतौर पर सभी देशों का फ्लैग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन नेपाल के झंडे को 2 ट्रायंगलों को आपस में मिलाकर बनाया गया है जो हिमालय की चोटियों को दर्शाता है। इसके अलावा लाल रंग बहादुरी और नीला रंग शांति भाव को दर्शाता है। दोस्तों, ये थी नेपाल से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जरूर से कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। फिर मिलेंगे ऐसा ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।